अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। दुनिया को यह बताना जरूरी है कि भारत अमन का हामी है, लेकिन दहशतगर्दाना हमलों का जवाब देगा। इस पैगाम को आलमी अक़वाम तक पहुँचाने के लिए भारत अपने आल पार्टी वफूद मुख्तलिफ ममालिक को भेज रहा है। किरण रिजिजू। शहर श्रीनगर समेत वादी के तमाम अजला में 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं ने तबाही मचा दी। केलर शोपियान में रिहायशी टेंट पर दरख्त गिरने से बच्ची लुक्मे अजल, वालिद जख्मी, मुतअद्दिद मुकामात पर मकानों को भी नुकसान। सुंबल बांडीपोरा के मरकजी बाजार में दौरान शब आग की भयानक वारदात रोनमा। 15 दुकानें और 4 रिहायशी मकानात जलकर खाकस्तर, लाखों रुपए मालियत का इमलाक राख की ढेर में तब्दील। साल 2023 में सुरनकोट पुंछ में मंदिर पर ग्रेनेड हमले का केस। SIA ने पाकिस्तान में मुकीम एक मिलिटेंट समेत 2 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दायर की। 17,000 असातिज़ा को कश्मीर में अभी भी BEd तरबियत फराहम करना बाकी। इसका फायदा न सिर्फ हमारे क्लास रूम में बल्कि तदरीसी बरादरी को उनकी नुमाइश और एतमाद की सतह को हासिल होगा। नाज़िम तालीम कश्मीर। और जम्मू खिते के 30 सरहदी इलाकों में हालात दोबारा मामूल पर लौट आए। 12 दिनों तक बंद रहने के बाद स्कूलों में भी दर्स व तदरीस का अमल बहाल। अब पेश है इन खबरों की तफसील। पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि दुनिया को यह बताना जरूरी है कि हिंदुस्तान अमन की हिमायत करता है, ताहम वो दहशतगर्दी की किसी भी कार्रवाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान इस सिलसिले में अपने आल पार्टी वफूद मुख्तलिफ ममालिक को भेज रहा है। किरण रिजिजू जी ने यहाँ नामानिगारों को बताया, हिंदुस्तान ने हमेशा अमन की हिमायत की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम दहशतगर्दों के जरिए हमारे मासूम शहरियों की हलाकत के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान के वफूद मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे हैं और वो हिंदुस्तान का रुख पेश करेंगे। दुनिया को यह बताना जरूरी है कि हिंदुस्तान अमन का हामी है और दहशतगर्दी की हिमायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और दुनिया को भी इसकी हिमायत करनी चाहिए। कुल जमाती वफूद के अरकान के इंतखाब पर कांग्रेस की तनकीद पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि मंदूबीन अपनी पार्टियों की नहीं बल्कि अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने कहा कि यह सियासत का मौजू नहीं है, यह वफूद किसी पार्टी की नहीं मुल्क की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं। हुकूमत ने कांग्रेस के तजवीज़ करदा 4 नामों में 3 को नजरअंदाज करने के बाद कुल जमाती वफूद के लिए अराकीन की नामजदगी के अमल को लेकर सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है। इतवार की शाम देर गई शहर श्रीनगर समेत वादी के शुमाल व जनूब में उस वक्त खौफ व दहशत का आलम फैल गया और लोग घरों में ही सहम कर रह गए जब तेज तूफानी आंधी ने तबाही मचा दी। इतवार की शाम महकमा मौसमियात ने पेशगोई की कि 40 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ दरमियानी दर्जे से शदीद गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इतवार के करीब रात 10 बजे से ही मौसम तब्दील हुआ, जिस दौरान आसमान पर बादल छा जाने के साथ ही बिजली कड़कने और बादल गरजने के साथ तेज और तूफानी हवाएं चलने लगी। तेज तूफानी हवाएं चलने के साथ ही लोग घरों में सहम कर रह गए, जबकि तेज आंधी के बायस मकानों के छत उड़ जाने और दरख्त उखड़ आने के साथ ही बिजली का निजाम भी ठप हो गया। कई इलाकों में दरख्त मकानों की छतों पर गिर आने के बाद रिहायशी मकानात को नुकसान हो गया, जबकि जनूबी जिला शोपियान के केलर इलाके में एक खाना बदोश टेंट पर दरख्त गिर आने के साथ ही एक मासूम बच्ची मौत की आगोश में चली गई, जबकि उसका वालिद जख्मी हो गया। नुमाइंदे ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि गदर चौकन केलर में खाना बदोश कुंबे की टेंट पर बड़ा दरख्त गिरने से एक मासूम बच्ची जिसकी शिनाख्त ताबिया डॉक्टर रियाज अहमद के बतौर हुई, मौके पर ही लुक्मे अजल बन गई, जबकि उनका वालिद रियाज अहमद जख्मी हो गया। सुमुल के मरकजी बाजार में इतवार और सोमवार की दरमियानी रात को भयानक जदगी से कई कुंबे आशियानों से महरूम हो गए, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों में मौजूद लाखों रुपए मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया। नुमाइंदे ने शाहीन का हवाला देते हुए बताया
کہ سنبل کے مرکزی بازار میں آگ لگنے کی خبر پھیلتے ہی مقامی لوگ وہاں پہنچ گئے، جنہوں نے محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کو مطلع کیا اور انہوں نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ عین شاہدین کے مطابق آگ اس قدر ہولناک تھی کہ دور دور تک اس کی روشنی نظر آ رہی تھی، جبکہ آگ نے 1 درجن سے زائد دکانوں اور کچھ رہائشی ڈھانچوں کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ عین شاہدین نے بتایا کہ آگ لگنے کے فوراً بعد سنبل اور نائد کھائی کے فائر ٹینڈروں نے جموں کشمیر پولیس اور مقامی باشندوں کے ساتھ مل کر آگ پر قابو پانے کے لیے مشترکہ آپریشن شروع کیا۔ فوری کوششوں کے باوجود آگ تیزی سے پھیل گئی، جس سے صفا پورہ اور بٹوینا فائر اسٹیشنوں سے کمک پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ گھنٹوں کی شدید جدوجہد کے بعد بالآخر آگ پر قابو پا لیا گیا، تاہم جب تک آگ پر قابو پا لیا گیا تب تک لاکھوں مالیت کی املاک آتشزدگی میں تباہ ہو گئی۔ نمائندے کے مطابق آگ سے 15 دکانیں اور 4 رہائشی مکانات جل کر خاکستر ہو گئے۔ 17,000 اساتذہ کو کشمیر میں ابھی بی ایڈ تربیت فراہم کرنا باقی ہے کی بات کرتے ہوئے ناظم تعلیم کشمیر ڈاکٹر جی این اتو نے کہا کہ اس کا فائدہ نہ صرف ہماری کلاس روم میں ہوگا بلکہ ہماری تدریسی برادری کو بھی ان کی نمائش اور اعتماد کی سطح کو حاصل ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ محکمہ اس بات کو یقینی بنانے کی پوری کوشش کرے گا کہ تمام اساتذہ کو جلد از جلد کور کیا جائے۔ سری نگر میں ایک تقریب کے حاشیے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناظم تعلیم کشمیر ڈاکٹر جی این اتو نے کہا کہ اسکول ایجوکیشن محکمہ میں تقریباً 17,000 اساتذہ ابھی ایسے ہیں جن کا ابھی تک بی ایڈ تربیت نہیں دی گئی ہے۔ جی این اتو نے کہا کہ محکمہ تعلیم رہ جانے والے غیر تربیت یافتہ اساتذہ کو مرحلہ وار تربیت دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تقریباً 17,000 اساتذہ ہیں جنہوں نے ابھی بی ایڈ کی تربیت حاصل کرنی ہے۔ تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔